कांग्रेस। देखिए जो आराम से जो इतिहास पर भाषण दे रहे हैं वो उनके पूर्वज इतिहास से भाग रहे थे, ये सच्चाई है। और देश के नागरिक जान ले, आज तक ये इस बात को बता नहीं पाए हैं, आज ये इतिहास गढ़ रहे हैं। बताइए, झूठ मूठ कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप मानने वाले हैं तो भागवत जी की बात सुनिए ध्यान से। वो तो कहते हैं घमंड मत करिए, अपने आप को भगवान मत समझिए। वो किसको कह रहे हैं? वो देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं घमंड मत करिए। अगर आप सत्ता में है, अगर आप सत्ता में, तो दीजिए अंकिता भंडारी को न्याय, दीजिए अंकिता भंडारी को, एंजल को दीजिए न्याय दीजिए हाथरस की बेटी को, न्याय दीजिए उन्नाव की पीड़िता को, और न्याय दीजिए उन समस्त महिलाओं को जो आदि आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं आया भैया जी दोनों बात पे आता हूँ। सत्य और सच्चाई, सत्ता सच्चाई कहा तो मैं उस पे भी बता देता हूँ। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी आपातकाल। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी नरसिंहार 1983 का। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी एम्स की संख्या न बढ़ाना। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी युवाओं का गला घोटना। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी महिलाओं को शौचालय तक की चिंता नहीं करने देना। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी परिवारवाद की जननी को स्थापित करना। सत्ता थी कांग्रेस की, सच्चाई थी कांग्रेस की कि जहां भी आवाज उठे उसको दबाना। और मैं कह रहा हूं सर, संग जो कह रहे हैं ना, चुल्लू भर पानी ले ले और उसमें डूब के अपना चेहरा देख ले। कांग्रेस संघ की टंकी भर के बराबर कांग्रेस नहीं है। और ये मैं स्पष्ट इसलिए कहता हूं कि संघ वो विचार की यात्रा है जहां पे राष्ट्र प्रथम, नागरिक की सेवा प्रथम, सेवा भाव से चलता है। और मैं एक में फैज खान भाई को इसलिए कोट करना चाहूंगा, बिल्कुल सच है सर। क्या मतलब प्राण त्यागने वाले हो क्या अभी? नहीं, अगर प्राण त्यागने वाले तो रुकना अभी। बिल्कुल सच है सर। अब कहीं ट्रेन छूट, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के रहने वाले। बिहार में कहाँ के? बिहार मोतिहारी जिला। ठंड नहीं लग रही तुम्हें? ठंड नहीं लग रहा है। बिहार में कहाँ के हो? मोतिहारी जिला। अच्छा तो एक काम करो, मोतिहारी से होके आओ वापस। सच है सर। वनवासी कल्याण आश्रम हो, विकास भारती हो, सेवा भारती हो, इन सब का काम है जन कल्याण का। और एक बात मैं कह रहा हूँ, लश्कर तौबा का हाथ खून के साथ, कांग्रेस का हाथ खूनियों के साथ, यही संबंध है। बस ये फिर आपके भाजपा तो झूठ पर टिकी हुई पार्टी है। अब मैं ऐसा इसलिए भाई सुना, दूसरे की भी बात सुननी चाहिए। नहीं, भाजपा झूठ पे इसलिए टिकी हुई है, झूठ की राजनीति करते हैं। आप बताइए, उन्नाव की पीड़िता के आंसू किसने पूछे? लीडर ऑफ अपोजिशन। और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि राहुल गांधी जी, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, उन समस्त लोगों के साथ खड़े हैं। इसीलिए यही फर्क है, वो सब पीड़ितों के साथ खड़े। आज युवाओं को नौकरी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जिस दिन जैन जी जागरूक हो जाएंगे तो आपकी कोई सत्ता नहीं बचने वाली। और याद रखिए, वोट चोरी का जो ये पर्दाफाश किया है, जिस दिन वोट चोरी पर सड़कों पर लोग आगे तो सत्ता नहीं रहेगी। आप वेट जी। महिलाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी की बात हो। कौन लोग थे? आप लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि बंगाल का नाम नहीं लेते हैं। बंगाल भी, चाहे कहीं भी हो, अगर बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, ये वही खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश फोगाट हो, यही थी जंतर मंतर पे जब अपनी आवाज उठा रही थी तो आपकी पुलिस ही थी जिन्होंने। साक्षी मलिक जी ने बाद में यह कहा कि हमारे प्रदर्शन का राजनीतिक उपयोग किया गया। यह साक्षी मलिक ने ही कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। किसने कर दिया? आपकी सरकार थी। आपने उनका वहां से रातों में टेंट उखाड़ करके जिस तरीके से उनकी दुर्गति की, जिस तरीके से अपमान किया, आपने क्या करा? जहां तक अरे जनाब, कहीं तो भरोसा करोगे, तंत्र सब किनका है? फिर आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? नहीं, पुलिस किसी की होती है? पुलिस जो सरकार की होती है, और हर आम नागरिक जो है ना, वो सरकार का भागीदार है। देखिए, आप अभी कर रहे हैं कि आरएसएस की अभी बात कर रहे थे। आरएसएस के मैं कह रहे सीखने से आप किसी से सीख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि आतंकवादी संगठन, लेकिन जहां तक बात है आरएसएस की, ये वही आरएसएस है 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं जिन्होंने अपनाया। और जिन्होंने, मैंने अभी बताया, आरएसएस के स्वयं सेवक जिसका नाम है किशन सिंह राजपूत, 80 फुट में पोल पर चढ़कर पहली बार झंडे का सम्मान किया। जो पहले भी बाद में भी जो मैं एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट बता दूं। लगातार ये कहा जाता है कि आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। कांग्रेस के शासन काल में 2002 तक प्राइवेट संस्थानों में तिरंगा फहराना दंडनीय अपराध था। आम व्यक्ति अपने घर में तिरंगा नहीं फहरा सकता था। नवीन जिंदल जी ने केस लड़कर सुप्रीम कोर्ट में आम व्यक्ति को तिरंगा फहराने का अधिकार दिया
तिरंगा फहर रहा है। अभी नवीन जिंदाल भाजपा के सांसद हैं। मैं राहुल गांधी जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, कमलनाथ जी आपके बुजुर्ग हैं, खड़गे जी आपके बुजुर्ग हैं, जब ये आए तो उनमें हेलो कमल क्या हाल है ये नहीं बोले। खड़गे जी आए तो सम्मान से उठकर उनको अपनी कुर्सी दें, ये सलाह है उनके लिए, तब ये पार्टी चलेगी।